अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। DC कॉलोनी गुजरांवाला में होने वाले इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इसी सिलसिले में फाउंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम रिहायशी ख़वातीन DC कॉलोनी के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं DC कॉलोनी मैरिज हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पे फाउंडर ग्रुप DC कॉलोनी की जानिब से ख़वातीन के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें एग्जेक्टिव मेंबर की जो उम्मीदवार है मोहतरमा रक्साना बुशरा साहिबा की तरफ से ये इनेकाद किया गया और हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की जानिब से। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, जिससे मैं पूछूंगा कि आज की ये तकरीब के बारे में वो क्या कहेंगी। जी, आज ये जो ईद की मिलन पार्टी है, इसके हवाले से और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ख़वातीन का रोल है ना माशरे में, वो 60-40 के हिसाब से है। अगर 40% यहाँ जेंट्स का रोल है तो इसमें 60% औरतों का वोट है। तो इसीलिए हमने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया था, ताकि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, वो आएँ, इसमें शमूलियत इख्तियार करें और फाउंडर ग्रुप के लिए देखें और उनके लिए सोचें, क्योंकि इनकी गुज़श्ता कारकर्दगी इतनी अच्छी थी। तो इसके लिए हम उसके लिए जो प्राउड फील करते हैं और जिसको बात करने के लिए हमें कोई हेजिटेशन नहीं है, और हमें आइंदा भी उम्मीद है कि ये फाउंडर ग्रुप इस कॉलोनी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसीलिए हमने ख़वातीन को मदऊ किया था कि वो इस तकरीब में शरीक हों और इनको सपोर्ट करें, वोट करें। 30 अप्रैल को अपने घरों से निकलें, बल्कि अपने जेंट्स को भी साथ लेके आएँ और इसकी भरपूर कामयाबी में अपना रोल अदा करें। ख़वातीन में सिर्फ एक नशिस्त पे तमाम ग्रुपों से अब रक्साना बुशरा साहिबा लड़ रही हैं। जी जी, ये ख़वातीन के लिए एक अखलौती उम्मीदवार है। आप समझते हैं कि DC कॉलोनी के जितने आज हमने देखा है कि सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन आई हैं, ये इनकी कामयाबी के लिए रोल अदा होगा। हम समझते हैं कि ये बारिश का वो पहला कतरा है जो एक ज़ोरदार मींह की सूरत में बरसेगा इस कॉलोनी के ऊपर। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लीड सिर्फ एक तक महदूद रहेगी। ये आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन की तादाद में इजाफा होगा और ये कॉलोनी के लिए बहुत खुशहाइन साबित होगा। आप क्या कहेंगे? मैं भी इत्तेफाक करती हूँ उनकी बातों से कि लेडी उम्मीदवार का नॉमिनेट होना एग्जेक्टिव सीट मेंबर की सीट के लिए एक बहुत अच्छा खुशाइंद इक़दाम है। और ये वो मेरा तो ख्याल ये है कि पिछली दफ़ा भी होना चाहिए था। इंशाल्लाह जब हम इस दफ़ा जीतेंगे, इंसेंटिव होगा कि आइंदा सब ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन दें, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हमारे पास सोसाइटी में मतलब एक हाउसिंग सोसाइटी का मतलब है कि ख़वातीन और बच्चे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बल्कि यही हम जो घर बनते हैं वो ख़वातीन और बच्चों के लिए ही तो बनते हैं, और इनके लिए, इनकी सहूलतों के लिए, इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होना और एक ऐसी औरत होना जो कि जिसके साथ आप खुल के अपने ग्रीवेंसेस का इजहार कर सकें और जो आपकी बातें दूसरों उन लोगों तक पहुंचा सकें जो कि रूल्स बनाते हैं, जो काम करके दिखाएंगे। और इंशाल्लाह फाउंडर्स ग्रुप और हाजी अमजद सलीम भट्ट का पास जो है वो इस बात की गवाह है कि हमने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी, इस दफ़ा भी अगर हमें मौका मिला इंशाल्लाह, तो आप प्लीज़ जो हैं संडे को आएँ और वोट करें और पूरे पैनल को जितवाएँ ताकि हमारे पास पावर हो और हम अच्छे फैसले कर सकें। थैंक यू। आप क्या कहेंगी कि ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अब काम करती हुई नज़र आती हैं? तो DC कॉलोनी के इलेक्शन में भी पहले भी एक दफ़ा ख़वातीन मुंतखब हो गई थी, तो अब एक गैप के बाद दोबारा ख़वातीन को मौका दिया, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? और आज की ख़वातीन का आना भी आप इसके बारे में देखिए, बहुत अच्छा स्टेप फॉरवर्ड है। ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ एक पहला स्टेप है टू गो टू दैट पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये हो, और द फैक्ट कि फाउंडर्स ग्रुप इज़ द ओनली ग्रुप राइट नाउ जिन्होंने एक मौका दिया है कि एक खातून रिप्रेजेंटेटिव हो। DC कॉलोनी में बहुत से ख़वातीन हैं जो कि अकेले रहती हैं, जो कि एज हेड ऑफ़ द फैमिली है उनके, क्योंकि एक सेफर सोसाइटी कंसिडर की जाती है। तो ये एक अजीब सी बात थी कि इससे पहले क्यों नहीं सोचा गया या बाकी जो ग्रुप्स हैं वो उनके लिए कोटा क्यों नहीं रखा गया। ये हम खुद एक फीमेल हाउस होल्ड है हम लोगों का, कि हम 3 बहनें हैं एंड एवरीथिंग, एंड वी गेट, और हम बाहर जाते हैं, वी गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड वी नो कि उनके कितने प्रॉब्लम्स हैं कि दे नीड अ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव।
ये एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है, नो डाउट, लेकिन उसमें भी ज़रूरी है कि आप अपनी वॉइस आगे तक पहुँचाने के लिए आपके पास कोई ना कोई मेंबर तो हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि आप अपने मसाइल आगे फॉरवर्ड कर सको। इसलिए आई रियली लाइक दैट। और ये हम व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑल दिस, इवन अगर हम पर्सनल लेवल पे भी डिस्कस कर रहे थे तो हम हमेशा ये कहते थे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेशन हो। और द फैक्ट कि अभी मंशूर में उन्होंने कहा है कि एक प्रॉपर विमेन ओरिएंटेड एक स्टेडियम टाइप की चीज़ बनाई जाएगी, जहाँ पे जिम होगा, नर्सरी होगी, ताकि बच्चे लेडीज़ क्लब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक विमेन ओरिएंटेड होगी, जहाँ बच्चे नर्सरी में भी जा सकते हैं और विमेन भी होगा, एक सेफ स्पेस होगी, और स्पेशली जिम, विमेन जिम सेपरेट होगा। सो मेरा तो ख्याल है कि बल्कि आई नो फॉर श्योर कि दिस इज लाइक रियली गुड। आप समझे कि रुखसाना बुशरा साहिबा के अंदर ये क्वालिटी है कि वो ये तमाम ख़वातीन के मसाइल को रजीम के सामने पेश कर सके? जी देखिए, रुखसाना आंटी अभी से नहीं, वो पिछले इलेक्शन और उससे पिछले इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ, वो एक शदीद हार्ड वर्कर हैं, और एज अ वुमेन उनकी इतनी माशाल्लाह स्ट्रेंथ है और इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई और ये पोजीशन डिजर्व ही नहीं करता, नहीं कोई करता है तो दैट्स रुखसाना आंटी, और ये इसमें कोई शक ही नहीं है, एवरीबॉडी नोज दैट माशाल्लाह से। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि आप प्रोफेशनल खुद भी डॉक्टर हैं और काम वर्किंग वूमेन है, यहाँ पर ख़वातीन का बेतहाशा बोर्ड भी है, इसके बावजूद ख़वातीन को इग्नोर किया गया, जैसे आपने कहा, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा ये स्टेप एक बाकायदा उठाया गया, तो इसको आप आगे देखते हैं कि ये मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला? देखिए, अभी वादा किया गया है फाउंडर्स ग्रुप की तरफ से कि इंशाअल्लाह ताला जब वो आएंगे, उनकी पोजीशन मिलेगी तो कोटा डबल होगा, डबल ही इंशाअल्लाह ट्रिपल होगा, विल गेट इट 2-3% टू अप टू लाइक 30% इंशाअल्लाह ताला। तो इस चीज़ के बारे में कोई शक नहीं होगा, इट्स गोना गो फॉरवर्ड, हमेशा एक स्टेप आगे ही हुआ जाता है इंशाअल्लाह। तो जब सोसाइटी एज अ ग्रुप ये प्रोग्रेस करेगी, डेवलप करेगी, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट इंशाअल्लाह ताला। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज़रूरी था, पहले नहीं थे तो हम लोगों के जो मसाइल थे वुमेन जो थी वो जाके किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है एक फ़ीमेल टू फ़ीमेल कन्वर्सेशन करना आसान होता है बनिस्बत फ़ीमेल टू मेल के साथ। तो इसलिए फाउंडर ग्रुप ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने रुखसाना आंटी को जो है वो सिलेक्ट किया है, और पूरी सोसाइटी में ऑलमोस्ट हर घर में हम लोग डोर टू डोर गए हैं, कैंपेन की है, हम उन औरतों से मिले हैं जो खुद अपने घर की हेड हैं हाउस होल्ड में, तो उनका सारा सपोर्ट जो है रुखसाना आंटी के साथ है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप की तरफ से जो वादा किया गया है कि अगर हम लोग इलेक्शंस में जीत जाते हैं, नेक्स्ट हमारी रिजीम आती है, तो हम लोग इसका कोटा डबल करेंगे और इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतर होगा, और हम लोग पूरी प्रे कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे। आप क्या समझती हैं कि आज की जो ख़वातीन आई हैं ईद मिलन पार्टी में, जी जी, ये अपना वोट भी इसी तरह आके कास्ट करेंगी और फाउंडर ग्रुप की कामयाबी में अपना रोल अदा होगा इसका? इंशाल्लाह। जिस तरह आज लेडीज़ आई हैं, उन्होंने जाहिर करवाया है, उन्होंने मतलब अपना आप शो करवाया कि हम घर से बाहर निकल के वोट दे सकते हैं। बाज़ ख़वातीन नहीं आई घर की मसरूफियात की वजह से, और बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था, सिटिंग एरिया कम पड़ गए थे हमें, हम लोगों ने मज़ीद सिटिंग एरिया लगवाए हैं। जिस तरह इंशाल्लाह आज लोग आए हैं, 30 अप्रैल को लोगों ने, लेडीज़ ने आके, ज़्यादातर यहाँ पे जो घर है ना लेडीज़ के नाम है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लेडीज़ आएंगी और 30 अप्रैल को इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाथों में हाथों हाजी टीपू का साथ दो, फाउंडर ग्रुप का साथ दो, जज़ाकल्लाह। हाजी टीपू जिंदाबाद। अब क्या कहेंगी आज की इस तकरीब के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तकरीब हुई है। ये फाउंडर ग्रुप ने हम ख़वातीन के एजाज़ में ये ईद मिलन पार्टी रखी है और सारी ख़वातीन यहाँ इकट्ठी हुई हैं, और तकरीबन यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सारी फाउंडर ग्रुप से ही थी। ऐसा नहीं कि बस पार्टी अटेंड करने दूसरे ग्रुप्स के लोग भी या वैसे लोग आए, ज़्यादा प्लाट ख़वातीन के हैं, और ख़वातीन जो वोटर्स हैं हमारी वही प्योरली इधर मौजूद थी, और हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। और अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के ये जो हमारा फाउंडर ग्रुप है वो आगे आएगा, और रुखसाना हमारी सिस्टर, हमारी बहन बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, और ये हमेशा से बड़ी जफाकश मेहनत करने वाली खतून है। पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये फाउंडर ग्रुप के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रही हैं और बड़ी मेहनत से कैंपेन भी करती रही हैं, और इनमें वो सारी क्वालिटी हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, और इसलिए हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करेगा, सारे पैनल को कामयाब करेगा, और सबसे रिक्वेस्ट है कि चांद को मोहर लगाएं और फाउंडर ग्रुप को 30 तारीख को कामयाब बनाएं। जी, मेरे साथ एग्जेक्टिव मेंबर की उम्मीदवार मोहतरमा रुखसाना बुशरा साहिबा भी मौजूद हैं, जिन्होंने आज ख़वातीन के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया, जो DC कॉलोनी की रिहायशी ख़वातीन थी, वोटर थी,
और आज उन्होंने एक खूबसूरत सी महफिल सजाई, उनसे भी बात करते हैं। जी मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस तरह हम सब इकट्ठे हुए ईद मिलन पार्टी पे, जिस तरह ये ख़वातीन आई, आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि हम घर घर जाते रहे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लोग आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में औरतें आईं और आज हम बहुत खुश हैं। नहीं, आपको आज की ख़वातीन का आना सैकड़ों की तादाद में, ये लग रहा है कि आपकी कामयाबी में जो हाई रुकावटें थी आज दूर हो गई हैं? इंशाअल्लाह लगता है हमें कि हम जो सोचते थे, हमारी सोच से भी बालातर हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में औरतें आई हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और इंशाअल्लाह वोट करने का भी वादा किया है। यही इसी तरह 30 अप्रैल को भी ये ख़वातीन आएंगी और हमें वोट दे के कामयाब बनाएंगी इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा अहम स्टेप ये किया आपने कि ख़वातीन के एजाज़ में यहाँ पर ईद मिलन पार्टी नहीं होती, ख़वातीन को वो अहमियत नहीं दी जाती। जी, आपने पहली दफ़ा कदम उठाया जी, तो इसको बड़े सराहा जा रहा है। जी बिल्कुल, हमने ये पहली दफ़ा ये एजाज़ फाउंडर ग्रुप को ही जाता है कि हाजी हमजा सलीम भट्ट साहब ने, जो हमारे अजीम लीडर हैं और लीडर बनेंगे इंशाल्लाह और रहेंगे, तो ये उनकी काविशों का नतीजा है कि उन्होंने सोचा कि ख़वातीन के लिए हम कोई प्रोग्राम, कोई अफ्तारी, कोई इस तरह का कोई इवेंट नहीं कर रहे, तो क्यों ना हो कि ख़वातीन के लिए भी एक ईद मिलन पार्टी रखी जाए। ये उनकी सोच थी और हमने पूरा कर दिखाया। हम घर घर गए, औरतों को हमने दावत दी कि आप आएँ और 26 अप्रैल को बुध वाले दिन हमारे साथ ईद मिलन पार्टी सेलिब्रेट करें। और देखें, आपके सामने ही है, आप खुद देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा ही औरतें थीं जो यहाँ तशरीफ़ लाईं और हमें शुक्रिया का मौका दिया और हमारे साथ उन्होंने ये सेलिब्रेट की ईद मिलन पार्टी। 30 अप्रैल को आप समझ जाएगा ख़वातीन इसी तरह निकलेंगी इंशाअल्लाह 30 अप्रैल को भी इससे ज़्यादा औरतें निकलेंगी और वो औरतें निकलेंगी जिनके हकीकी वोट हैं, और वो औरतें आएंगी और हमें भारी अक्सरियत से वोट करेंगी। और इंशाअल्लाह ये चाँद जो है ये बहुत बुलंदियों पे चमकेगा, इसको आप लोग भी देखेंगे और बाकी की दुनिया भी देखेगी कि इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, हम भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे। आप हमें नज़र आ रही हैं गली गली, मोहल्ले में पैदल चलती हुई, दरवाज़ों पे दस्तक देती हुई। बिल्कुल, इसके पीछे क्या जुनून है, क्या मकसद है? हमें यही जुनून है कि हमारा अजीम लीडर जो है वो ही दोबारा से आए, क्योंकि इनकी दौरे हुकूमत में हमने बहुत कामयाबियाँ देखी हैं, बड़े अच्छे काम देखे हैं जो कि ये पिछली रजीम ने कोई कुछ नहीं किया। ये आए और बिज़नेस किया, लूट के माल ले गए। तो हम चाहते हैं कि भट्ट साहब दोबारा हमारी क़यादत करें और DC कॉलोनी को बेहतर बनाएं, और जैसे 3 साल पहले इन्होंने कामयाब काम किए थे वो अब फिर आएँ और इन्हें DC कॉलोनी को संवारें और DC कॉलोनी के रहायशियों के जितने भी बच्चों के मुस्तकबिल है उनको रोशन करें। आखिर पे को पैगाम देना चाहें? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने हौसला किया है और मैं फाउंडर ग्रुप को ज्वाइन करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ, इसी तरह बाकी की भी औरतों में हौसला आना चाहिए और मेरे बाद में ये भी कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो औरतों की भी होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ वैसे ये भी अपनी बने। और 30 अप्रैल के वाले से, और 30 अप्रैल को इंशाल्लाह मैं यही कहूँगी लोगों को कि जिस तरह आज आए हैं, जिस तरह आज आपने अपनी फुर्तियाँ दिखाई हैं और मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, इस तरह 30 अप्रैल को भी ये हमारी कैंपेन तो जारी रहेगी। हमने तो कल से फिर इन लोगों के घरों में जाना शुरू कर देना है और इनको इंशाल्लाह 30 तारीख को भी हम इनको ऐसे ही लाएंगे और आप लोग देख के मतलब कि स्पीचलेस हो जाएंगे कि ये क्या माजरा है। इंशाल्लाह इसी तरह ये लोग आएंगे और चांद पे मोहर लगा के हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। जी शुक्रिया आपका भी। आज बाजी बुशरा ने और फाउंडर ग्रुप ने जो ख़वातीन के आज़ाद में ये ईद मिलन किया, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? ये बहुत ज़्यादा कामयाब इवेंट रहा है। ये आगे जो 30 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इसमें बड़ा ये काम आएगा। ख़वातीन घर से निकलेंगी जो शौक़ से उनको कामयाब करने के लिए आएंगी, तो ये हमारी बड़ी कामयाब काविश है। सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन आई हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करे। बुशरा रुखसाना बुशरा को, हमजा सलीम साहब को, बाकी माज़ ज़फ़र को, पूरे पैनल को कामयाब करे। हम लोग तो कामयाब देख रहे हैं, अल्लाह कामयाब करे। तो चाँद को सब लोग मोहर लगाएं।
और फ़तह का दिन हो, हमारे नसीब में फ़तह ही है इंशाअल्लाह ताला। आप क्या समझती हैं कि आज का ख़वातीन का आना और 30 अप्रैल से पहले ख़वातीन का इतना अच्छा शो करना फाउंडर ग्रुप और बाजी बुशरा की ये ईद मिलन पार्टी कामयाबी के रोशन नज़र आ रही है इनकी? जी इंशाल्लाह आज का जो गेट टू गेट हमने किया ईद मिलन पार्टी के हवाले से और बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल जीतेगा। और हमारी एक ही लेडीज़ हैं और हम लोगों ने इनके लिए भी काफ़ी एफ़र्ट की है ताकि लोगों को आसानी हो सके कि इनके साथ लहदा बातचीत करने में, कंप्लेन करने में, ताकि ये जेंट्स तक बताएं उनके मसला मसाइल और हमारी सोसाइटी में अच्छे अच्छे काम हो। और आगे भी भट्ट साहब ने हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे काम किए और जो हमारे मेंबर्स एग्जेक्टिव 15 सारे जो खड़े हैं वो सब रिहायशी हैं, उनके घर इधर हैं और उनका हर गमी खुशी हम लोग साथ हैं। और हमें चाहिए कि हमारा पैनल ही जीते और सब इनको वोट दें। और मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं मोहम्मद शहजाद भट्ट, और मैं सबसे अपील करती हूँ कि हमारे पूरे पैनल को वोट दे के उनको जताएं। आप समझती हैं कि जो रिहायशी हैं जिस तरह जैसे आपने कहा जी, ये बेहतर अंदाज में मसाइल जानते हैं डीसी कॉलोनी के, ये हल करने में जी, और जो एजेंडा इनका ख़वातीन के हवाले से जी इंशाल्लाह वो ज़रूर इंशाल्लाह पूरा होगा इंशाल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना घरेलू इतना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। तो आपने तकरीर तो पहले सुन ली होगी सबकी। ये 2-3 दिन रह गए हैं, इतवार को इलेक्शन है इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबसे गुजारिश है कि पहले टाइम पे इतवार दिन सुबह 8 बजे इलेक्शन शुरू हो जाना है, तो आपने आके चांद पर मोहर लगानी है और आपने जो भी दोस्त अहबाब हैं, जो भी आपके साथ आएंगे, सबको घरों से निकाल के उनको लाइनों में खड़े करके हम कोशिश करेंगे कि एक सीनियर सिटीजन की लाइन हो, जो औरतें ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकती, उनके लिए एक स्पेशल लाइन लगवाएंगे। तो पहले क्योंकि औरतों के 2 बूथ होते थे, इंशाल्लाह इस बार 4 होंगे, तो रश नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द घरों से निकल के और ये वोट कास्ट करें भी और कास्ट करवाएँ भी। बाकी मैं पहले भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरा माजी भी गवाह है कि हम लोग ने, हमारे पूरे ग्रुप ने ये डीसी कॉलोनी की बहुत खिदमत की है, तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। ये जो पिछले 3 साल डीसी कॉलोनी में मुसल्लत रहे हैं, इन चोरों को भगाने के लिए मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला हम डीसी कॉलोनी को पाकिस्तान की, पंजाब की बेहतरीन सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है हमारे ये पूरी डीसी कॉलोनी में तकरीबन 6000 प्लाट हैं, 5700 कुछ, लेकिन इनके लिए एक ही ग्राउंड है। ये हमारे पास जो क्रिकेट ग्राउंड जिसको कहते हैं, हमारे पास तकरीबन 14 एकड़ सवान ब्लॉक में जगह है। हम उधर स्टेडियम बनाएंगे, उसमें लेडीज़ जिम, जेंट्स जिम और हर किस्म की स्पोर्ट्स होगी। वो हमने इब्तदाई अप्रूवल भी ली हुई है कंट्रोलर बोर्ड से। इंशाअल्लाह ताला जो काम है इधर 2-3 काम अहम है सोसाइटी के लिए। एक सबसे बड़ा मसला आजकल सिक्योरिटी का बना हुआ है, तो ये हमारी अवलीन तरजीह होगी, सिक्योरिटी, सफाई और हार्टिकल्चर और ये हेल्थ का। ये इंशाअल्लाह ताला हम आपको काम करके दिखाएंगे। आप लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमने अगर वोट दिया है, फाउंडर ग्रुप को वोट दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि अच्छा किया है, कभी आपको शिकायत नहीं आएगी। और ये हमारे ग्रुप को ही फ़ख्र है कि हमने आप लेडीज़ के लिए भी नुमाइंदगी रखी हुई है। और ये 4 ग्रुप खड़े हैं इधर, लेकिन किसी ने भी किसी औरत को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया। हमने आपकी नुमाइंदगी के लिए, औरतों की नुमाइंदगी के लिए, अब हमारी बहन रुखसाना बुशरा आपके साथ हर वक्त
हर वक्त इन टच रहेगी। कोई भी औरतों के मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, हल करेंगे। आपके पास इनका नंबर होगा और जो भी काम होगा आप उनको फ़ोन करेंगे, उसी लम्हे में इंशाल्लाह ताला काम होगी। अच्छी वर्कर हैं वो, आप लोग जानते ही होंगे तकरीबन सारे। हमारे पास इधर औरतों के लिए एक इसी शादी हाल में एक बाकायदा कमरा बना हुआ है जिसमें औरतें आके अपना बैठ सकती हैं और मुख्तलिफ यानी जैसे मर्दों के लिए बनाए हुए हैं हमने, यहाँ भी एक कमरा फिक्स है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि कोई औरतों की नुमाइंदगी नहीं थी। इंशाल्लाह ताला इस बार हमारी बहन जब इंशाल्लाह ताला कामयाब हो के आती है तो हम बाकायदा इसको जो यहाँ कमरा है उसको बाकायदा आराइश करके आप लोग इधर आके उनको उन मसाइल और जो कुछ भी है वो इधर हल कर सकते हैं ना। स्पेशल इनको कमरा दिया जाएगा जिधर औरतें जब मर्जी आए और उनके साथ जो भी मसाइल हैं हल करने के लिए उनको कहें तो इंशाल्लाह ताला हल होंगे। बाकी सिर्फ आप खुद नहीं, आपके जो मर्द हजरात के वोट हैं उनको भी इस बात पे कायल करें कि फाउंडर ग्रुप को मोहर लगाएं। फाउंडर ग्रुप के निशान चांद है उस पर मोहर लगाएं। आपको पता है कि दूसरे ग्रुप सारे बाहर से आए हुए हैं, कोई वाटर टोल लूट के आया है, कोई कैंटर लूट के आया है, कोई कुछ कहीं से बाहर से आए हुए हैं। हम लोग टोटल 15 के 15 बंदे यहाँ के रिहायशी हैं, तो रिहायशियों का वैसे भी हक है और हमारा साबका माजी भी दुआ है। हमारा पिछला दौर हमने सोसाइटी के लिए बेशुमार काम किए हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला आपको काम करके दिखाएंगे। जो जो सोसाइटी के मसाइल हैं उनको अव्वलीन तरजीह पर हल किया जाएगा। मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतवार वाला दिन है और फाउंडर ग्रुप है और हमारा इंतखाबी निशान चांद है। आप चांद पर मोहर लगाएं और हमें कामयाब करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं डीसी कॉलोनी की अपनी तमाम माओं बहनों बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस सख्त गर्मी के मौसम में उन्होंने फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर हमारी हौसला अफजाई की। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो सारे के सारे फाउंडर ग्रुप को वोट और सपोर्ट करें। कोई भी तहरीक जो है वो तभी कामयाब होती है जब उसके अंदर ख़वातीन का किरदार जो है वो सबसे अहम और नुमायाँ होता है। खा वो तहरीक पाकिस्तान हो, खा वो कोई और तहरीक हो। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तादाद के अंदर हमारी माओं बहनों और बेटियों ने शिरकत की है, इंशाअल्लाह ताला 30 अप्रैल को फाउंडर ग्रुप की जीत यकीनी है। मैं अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि 30 अप्रैल को मैक्सिमम जो है वो घरों से निकले और वोट कास्ट करें। पूरे के पूरे फाउंडर ग्रुप को चांद पे मोहर लगाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
जी मेरे साथ मौजूद थी रक्साना बुशा साहिबा और उनकी दीगर जो ख़वातीन मौजूद थी इस ईद मिलन पार्टी में। उन्होंने अपने इजहार में यही कहा कि फोंडो ग्रुप का ये इक़दाम के DC कॉलोनी के जो होने वाले इंतखाबात जो 30 अप्रैल को मुतवक्को है उसमें ख़वातीन की नशिस्त पर एक ख़वातीन का आना खुशाइन है और इनकी कामयाबी हमें कभी नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में ये ख़वातीन के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करेगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान सागर के साथ DC कॉलोनी गुजरांवाला से सरदार ताहिर महमूद।